अभी रावत ने पूछा था कर्ज बहुत है, तो मैं एक बार कर्ज का उपाय बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लो। ये जो अमावस्या आ रहा है, पितृ अमावस, ऐसा कोई भी अमावास में कर्ज कौन करता है, कर्ज का कारण कौन बनता है? ये असुर ग्रह बनते हैं कर्ज का कारण। तो सबसे सरल उपाय इस दुनिया में, जिसको कर्ज है वो कर्जदार, कुल्ती जो घोड़ा खाता है उसको हिंदी में कुल्ती कहते हैं। कुल्ती, दुकान में कुल्ती पूछोगे वो एक धान है। अमावास से शुरू करके पूनम तक, कोई भी अमावास से शुरू कर सकते हैं, कोई भी पूनम तक 16 दिन लगातार करना। अगर बीच में छूट गया तो वापस शुरू करके करना, मैं छूट गया तो आगे करूंगा नहीं। 16 दिन अमावास से पूनम तक होना। अगर बीच में कोई तिथि खंडित है क्या, दिन कम पड़ रहे हैं क्या, ये सब देख के जिस पूनम तक 16 दिन बराबर आ रहे हैं तभी चालू करना। क्यों? अभी देखो पितृपक्ष में बराबर दिन आ रहे, एक तिथि घट गई एक तिथि बढ़ गई, ऐसे नहीं होना। अमावस्या को शुरू करो तो पूनम तक बराबर 16 दिन आना, बीच में एक भी तिथि घटी बड़ी होने से दिन घटना नहीं, नहीं तो वो 15 दिन का विधान हो जाएगा। 16 दिन होना जरूरी है, क्योंकि उस ग्रह का अंक 16 है और चंद्र 16 कला से खिला हो तब कर्ज मुक्त होता है। इसलिए अमावास को कुल्ती से शुरू करो। जिसको कर्ज है वो एक मुट्ठी अपने हाथ में आए जितना कुल्ती लेना, वही आदमी करना। अपने मुट्ठी में आए जितना कुल्ती लेना, मुट्ठी बंद कर देना। ये कितना कुल्ती आएगा, मुट्ठी बंद करो, कितना कुल्ती आएगा, एक इतना सा कुल्ती आएगा। अच्छे से लेना, उसके लिए कंजूसी करके नहीं, बढ़िया बढ़िया भर के लेना। ऐसे लेके पानी में भिगो देना। पानी में भिगो के हर दिन पहले, यानी अमावस को शुरू कर रहे हो कि चतुर्दशी को रात में भिगो देना। अमावस के दिन, अमावस को भिगाया हुआ अगले पहले दिन भिगाया हुआ दूसरे दिन भिगाया हुआ तीसरे दिन भिगाया हुआ चौथे दिन, ऐसे चतुर्दशी को भिगाया हुआ पूनम को देना। एक दिन पहले भिगोना शुरू कर देना। अमावस के पहले दिन अमावस को देना। गाय को देना है, घर के गाय को नहीं, वापस बोल दूं। ये किसी भी बर्तन में ले जाके खिला के आ सकते हो आप, वो बर्तन घर भी ला सकते हो, बर्तन फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पत्तल दोना में ले जाओ तो बहुत अच्छा, खिला के वो पत्तल फेंक दो तो और अच्छा। ये जो उपाय कर्ज के वगैरह करते हो तो कोई भी चीज घर नहीं आना चाहिए, घर की गाय को खिलाना भी नहीं चाहिए। निवृत्ति के लिए जो भी उपाय किया जाता है घर के बाहर ही किया जाता है, ये समझ लो। बहुत सरल उपाय है, वापस बताता हूँ। जिसको भी बहुत कर्ज सता रहा हो, जिसको कर्ज के कारण बहुत परेशानी हो, कर्ज किसी भी कारण चुकता नहीं हो, कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं आता हो, किसी भी चतुर्दशी को शाम को जिसको कर्ज हो उसकी मुट्ठी में आए उतना कुल्ती ले लें, पानी में भिगो दें, फिर सुबह अमावस्या के दिन पानी को निकाल के वो कुल्ती बाहर किसी भी गाय को खिला दें जो दूध देने वाली गाय हो। ऐसे पूनम तक 16 दिन कुल्ती एक मुट्ठी भर गाय को खिलाएं तो पैसे आने के रास्ते खुलते हैं और शांति मिलती है। अगर सामने वाला परेशानी कर रहा है पैसे के लिए तो उसकी परेशानी खत्म होती है, वो भी शांत होता है ना, हम भी पैसा चुका के ऋण से निवृत्त हो जाते हैं। ये धर्मशास्त्र का बताया ग्रह उपरयुक्त निवारण है, इसको करके कोई भी ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसी पितृ अमावस्या से शुरू करके अगले पूनम तक कर सकते हैं, या अगले कोई भी अमावस्या से शुरू करके पूनम तक 16 दिन कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि उस अमावस्या से पूनम तक कोई तिथि घटे बढ़े नहीं, बराबर अमावस्या से पूनम तक 16 दिन होना जरूरी है। अगर वो 16 दिन है, कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई दिया धूप नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुट्ठी भर कुल्ती गाय को खिला के आना। एक दिन भी छोड़ दिया तो वापस शुरू करना, अगर बीच में छूट गया तो वापस शुरू करना, 16 दिन तक करना। पर्वत जितनी उधारी हो विश्वास से करो, पैसा नहीं आ रहा चुकाने, विश्वास से करो। विश्वास ही सभी उपाय का एकमात्र इलाज है। विश्वास आ गया सब काम सिद्ध हो जाएगा। आप आराम से विश्वास से ये कर्म करो, आपका ऋण चुकेगा, आपकी पीड़ा मिटेगी। आपके कमेंट को मैंने जवाब दे दिया, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। दिस इज नॉट ओनली फॉर प्रीति रावत, दिस इज फॉर ऑल द पीपल। ये सबके लिए है जो कर्ज उधारी से परेशान हो रहे हैं, उन सब के लिए। और इस वीडियो को अलग निकाल के भी डालेंगे ताकि हर व्यक्ति देख के इसका फायदा का लाभ ले सकें।